What is the main objective of मेक इन इंडिया प्रोग्राम? तो प्रमोट करना है या मेकिंग करना? मेकिंग द कंट्री वर्ल्ड फेवरेट मैन्युफैक्चरिंग हब। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मेक इन इंडिया का? मेकिंग द कंट्री द मेकिंग द कंट्री वर्ल्ड्स फेवरेट मैन्युफैक्चरिंग हब। ओके, मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव है। ओके, हु स्टार्टेड द मेक इन इंडिया प्रोग्राम? नरेंद्र मोदी। ओके, BIFR कब आया था इफेक्ट में? 1987 मई के, जबकि बना था जनवरी 87 में। ओमकार गोस्वामी कमेटी formed in 1993 talk about change in the role of which institution? तो किससे संबंधित रहा है? ओमकार गोस्वामी कमेटी formed in 1993. Okay, talk about the change in the role of which institution? इसने क्या कहा था? चेंज करिए रोल ऑफ द विच इंस्टीट्यूशन? BIFR के बारे में बात किया था ओमकार गोस्वामी समिति ने। ओके, ओमकार गोस्वामी समिति ने 1993 में BIFR के बारे में कहा था चेंज इन द इंस्टीट्यूशन। ओके, सिंबल ऑफ द लायन जो है ये फ्रॉम कॉग से बना हुआ है। बालकृष्ण इराडी कमेटी सजेस्टेड एबॉलिशन ऑफ द विच इंस्टीट्यूशन? तो बालकृष्ण कमेटी ने कहा था BIFR को एबॉलिश कर दीजिए। ओके, बोल्ड कर दीजिए। बालकृष्ण कमेटी ने क्या कहा था? एबॉलिश करने के लिए कहा था। ओके, BIFR को कहा था। ओके, बालकृष्ण इराडी कमेटी ने BIFR को एबॉलिश करने के लिए कहा, जबकि चेंज करने के लिए किसने बोला था? ओमकार गोस्वामी कमेटी 1993 में। ओके, और ICSI का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म बताइएगा। व्हाट कैन NCLT डू इफ रेस्क्यू ऑफ द सिक यूनिट इज नॉट पॉसिबल? तो क्या हो जाएगा? ऑर्डरिंग ए मर्जर कर सकता है या रीऑर्गेनाइज कर सकता है NCLT। ओके, क्या कर सकता है? NCLT ऑर्डरिंग ए मर्ज कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, या फिर रीऑर्गेनाइज कर सकता है। व्हाट कैन NCLT डू इफ रेस्क्यू द सिक यूनिट? अगर कोई बीमार यूनिट है, ठीक है आपका, और NCLT उसे रेस्क्यू करता है, तो रेस्क्यू ऑफ द सिक यूनिट इज नॉट पॉसिबल। तब उसे आप क्या कर सकते हैं? NCLT ऑर्डरिंग दे सकता है मर्ज करने का, या फिर रीऑर्गेनाइज कर सकता है। ठीक है, अगर रेस्क्यू करने से नहीं बजाय मतलब रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है सिक यूनिट को, तब उसे या तो मर्जर कहेगा करने के लिए या रीऑर्गेनाइज करने के लिए कहेगा। ठीक है, NCLT का सब्जेक्ट है डज द हैव पावर टू मेक इफेक्टिव अरेंजमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन? तो किसको इन्वेस्टिगेशन करेगा? सिक कंपनी को। ओके, बीमार कंपनी को। आइए, जब रेस्क्यू करना संभव नहीं होता है सिक यूनिट को यानी कोई कंपनी को, तो ये ऑर्डरिंग कर सकता है मर्जर करने का या रीऑर्गेनाइजेशन करने का। विच एक्ट वाज अमेंडेड फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द सिक कंपनी? तो कंपनी एक्ट के जरिए करेगा। ओके, कौन सा एक्ट है? वाज अमेंडेड फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक कंपनी। तो कंपनी एक्ट में क्या करना पड़ेगा? अमेंड
किया गया है फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द सिक कंपनी को। ओके व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसे IFCI कहते हैं, ये इस्टेब्लिश कब किया गया था? 48 में। कब किया गया था? 48 में किया गया था। ओके किसका? IFCI का 1 जुलाई 1948 को किया गया था। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। ओके इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यानी IFCI को इस्टेब्लिश किया गया था कब? जुलाई 1948 को। ओके जुलाई 1948 को इस्टेब्लिश किया गया था IFCI को। फिर है IFCI was established by whom? तो IFCI was established by whom? तो क्या होगा? स्पेशल एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके स्पेशल एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए इसे क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया गया था IFCI को 1948 में। ठीक है स्पेशल एक्ट के जरिए किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके रिहेबिलिटेशन सेस कितना फिक्स किया गया? रिहेबिलिटेशन सेस फिक्स किया गया आधा से 1% तक, ये रेट है। इन विच ईयर वाज ICICI इस्टेब्लिश? 1955 में ही इस्टेब्लिश किया गया था, जिस समय इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था SBI के रूप में, यानी SBI जब बना था उसी साल। ओके ICICI इस्टेब्लिश किया गया था। ओके इसका मेन रोल क्या है? प्राइवेट कंपनी को हेल्प करना है। ठीक है चाहे डेवलपमेंट हो या रिकंस्ट्रक्शन करना हो। ओके और IFCI इस्टेब्लिश हुआ था 1948 को। ओके और 64 में क्या इस्टेब्लिश हुआ था? भेल। ओके भेल की स्थापना हुआ था। द यूनिट अंडर विच एक्ट वाज द ICICI इस्टेब्लिश? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जरिए इस्टेब्लिश किया गया था। ओके कि इंडियन कंपनी एक्ट के जरिए, तो इंडियन कंपनी एक्ट के जरिए ICICI को इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन कंपनी एक्ट के जरिए। ठीक है IFCI हेल्प करता है प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर दोनों को, जबकि ICICI केवल प्राइवेट को करता है। और ये ICICI का इस्टेब्लिश हुआ था कौन से एक्ट के जरिए? इंडियन कंपनी एक्ट के जरिए। ओके इंडियन कंपनी एक्ट के जरिए हुआ था। व्हाट फंक्शन डज द ICICI सपोर्ट? तो कौन सा फंक्शन को? एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, ये तीनों को ही क्या करेगा? ICICI सपोर्ट करता है। ठीक है व्हाट फंक्शन डज ICICI सपोर्ट? तो फंक्शन क्या है? ICICI सपोर्ट इसे करता है, एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करता है, डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है एंड मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करता है। ओके एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन इसे सपोर्ट करता है। हु हैज द हाईएस्ट पोजीशन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस? तो कौन सा होगा? ICICI होगा। Who has the highest position in the field of industrial finance? तो हाईएस्ट पोजीशन किसका होगा इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस का? तो ICICI का होगा हाईएस्ट पोजीशन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस का। ओके कंपनी एक्ट के जरिए इस्टेब्लिश किया गया था ICICI को। ओके तो हाईएस्ट पोजीशन पर कौन सा इंडस्ट्री फाइनेंस करेगा?
ICSA, who has the highest position in the field of industrial फाइनेंस। इंडस्ट्रियल फाइनेंस में सबसे ज़्यादा किसका हाईएस्ट पोजीशन है? तो आईसीआईसीआई का है। ओके, आईसीआईसीआई क्या करती है? इस्टेब्लिशमेंट करवाती है, डेवलपमेंट करवाएगी या मॉडर्नाइजेशन करेगी, इसे सपोर्ट करता है। ओके, आईसीआईसीआई और प्राइवेट सेक्टर को करता है। व्हाट डज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट? तो इंसॉल्वेंसी क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन अंडरटेकिंग। ओके, ये आएगा। व्हाट डज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट? बैंक्रप्सी बोर्ड किसे रेगुलेट करेगा? ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड किसे रेगुलेट करेगा? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को करेगा या फिर इन प्रोफेशनल एजेंसीज को करेगा? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को करेगा या फिर प्रोफेशनल एजेंसीज को करेगा? एंड इंफॉर्मेशन अंडरटेकिंग को करेगा। ओके, इंफॉर्मेशन अंडरटेकिंग को करेगा। ये क्या है? ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया? तो कौन सा होगा? ऑल द अबव। ओके, जैसे कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी रेगुलेट करेगा, पर्सनल बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन लाएगा, फिर कॉर्पोरेशन लिक्विडेशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड? तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड के अंतर्गत में कौन कौन आएगा? कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी आएगा, फिर पर्सनल बैंक्रप्सी आएगा, फिर कॉर्पोरेट लिक्विडेशन आएगा। ठीक है, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन आएगा। ओके, कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन आएगा बैंक्रप्सी बोर्ड के अंतर्गत में, फिर पर्सनल बैंक्रप्सी भी। कॉर्पोरेट का तो होबे करेगा, साथ ही साथ पर्सनल का भी होगा। ओके, साथ ही साथ कॉर्पोरेट का लिक्विडेशन होगा, वो भी आएगा बैंक्रप्सी के अंतर्गत में। ओके, अब बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कब बना था? 2016 में, 2016 में। ओके, 1 अक्टूबर को। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द लेबर ब्यूरो लोकेटेड? तो हेड क्वार्टर आपको शिमला में मिलेगा, चंडीगढ़ में मिलेगा हेड क्वार्टर। ओके, कहाँ मिलेगा? शिमला एंड चंडीगढ़ में। लेबर ब्यूरो का हेड क्वार्टर, लेबर ब्यूरो का हेड क्वार्टर कहाँ मिलेगा? शिमला एंड चंडीगढ़। ओके, शिमला एंड चंडीगढ़, यहाँ पर आपको मिलेगा हेड क्वार्टर। ओके, हाँ, लेबर ब्यूरो किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में के अंतर्गत में आता है, जिसका हेड क्वार्टर शिमला एंड चंडीगढ़ में है। ओके, लेबर ब्यूरो कलेक्ट एंड पब्लिश डाटा रिलेटेड टू व्हाट? तो ये वेजेस, अर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी, इसको क्या करता है? पब्लिश करेगा लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो कलेक्ट भी करेगा एंड पब्लिश भी करेगा, कलेक्ट भी करेगा एंड पब्लिश भी करेगा डाटा रिलेटेड। किस किस का? तो वेजेस उसमें रहेगा, अर्निंग कितना हो रहा है एंड प्रोडक्टिविटी कितना होगा, ये सब लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है, कलेक्ट करेगा। कलेक्ट एंड पब्लिश दोनों करेगा लेबर ब्यूरो। क्या करेगा? कलेक्ट एंड पब्लिश, जैसे वेजेस, अर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी, इसको करेगा। हेड क्वार्टर कहाँ? लेबर ब्यूरो का शिमला चंडीगढ़ में है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत में आता है। ओके,
अब बीबी ग्रीन एसए हेडक्वार्टर कहाँ है आपका नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट का, तो नोएडा में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल लेबर एजुकेशन बोर्ड लोकेटेड, तो हेडक्वार्टर कहाँ है सेंट्रल लेबर एजुकेशनल बोर्ड का, नागपुर में है। ओके, कहाँ नागपुर में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल लेबर एजुकेशन बोर्ड, सेंट्रल लेबर एजुकेशन बोर्ड कहाँ है हेडक्वार्टर इसका, नागपुर में है। ओके, जबकि लेबर ब्यूरो का कहाँ, चंडीगढ़ शिमला में। सेंट्रल लेबर एजुकेशन बोर्ड, सेंट्रल लेवल एजुकेशन बोर्ड लोकेटेड कहाँ है, नागपुर में है। ओके, नोएडा में क्या है, बीबी ग्रीन नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन सा इंक्लूड है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, माइनिंग एंड क्योरिंग सेक्टर है। ओके, माइनिंग एंड क्योरिंग सेक्टर है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, वाटर सप्लाई एंड गैस है। ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ गया। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग भी आती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, माइनिंग एंड क्वेरिंग भी आता है, माइनिंग एंड क्वेरिंग भी आता है। ओके, खोदना वगैरह, कोरना वगैरह, ठीक है, क्वेरिंग, कोरना, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा, वाटर सप्लाई भी आएगा, गैस भी आएगा, ये सब इंडस्ट्रियल सेक्टर का भाग है। जी हाँ, सेंट्रल लेबर ब्यूरो एजुकेशन बोर्ड कहाँ है, नागपुर में है। अब बीबी गिरी हेडक्वार्टर नेशनल लेवल बोर्ड का, तो नोएडा में है। What was the GVA growth rate of the industrial sector 24-25 में, तो कितना रहा है आपका GVA ग्रोथ रेट, 6.2%, 6.2%। ओके, कितना परसेंट रहा, 6.2%। ओके, GVA ग्रोथ रेट इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना रहा है, 6.2 रहा है। What was the growth rate of agriculture and allied activity in the years of 24-25, तो 3.8 होगा। ओके, ग्रोथ रेट कितना है ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी का, एग्रीकल्चर साथ ही साथ उससे संबंधित जो भी अलाइड एक्टिविटी है उसका ग्रोथ रेट कितना है, 3.8%, जबकि जीवीए ग्रोथ रेट 6.2, जीवीए ग्रोथ रेट 6.2 है। ओके, जबकि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 24-25 में 3.8 है। ओके, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, कितना वो एक्सपोर्ट किया है, तो 824 से किया गया है। जी हाँ, 824.9 बिलियन, लगभग 825 के आसपास किया है। ओके, 824.9 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भारत ने। ओके, एंड जिसमें सर्विस सेक्टर का योगदान कितना रहा, 387.5%। ओके, 387.5% सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट किया है 24-25 में भारत ने। टोटल 824.9 बिलियन है, जिसमें 387 यानी 387.5 बिलियन सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट किया है। ओके, फॉरेन ट्रेड किसके अंतर्गत आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्टर में आएगा फॉरेन ट्रेड।
What was the India's export to USA in the फाइनेंशियल ईयर 24-25? तो कौन सा होगा? 86.51% होगा। ओके, 51%, 86.51 बिलियन होगा। What was the India's export to USA? इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया है टू यूएसए को इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में? तो 86.51 बिलियन किया है एक्सपोर्ट। ओके, 86.51 बिलियन एक्सपोर्ट किया है यूएसए को। ओके, भारत ने 86.51 बिलियन यूएसए को एक्सपोर्ट किया है। टोटल 131.84 यानी 131.84 बिलियन को एक्सपोर्ट किया दोनों इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड है, जिसमें भारत ने 86.51 बिलियन एक्सपोर्ट किया है। What was the India's import from USA in फाइनेंशियल ईयर 24-25? तो 45.33 होगा। ओके, ये इंपोर्ट किया यूएसए से भारत ने। यूएसए से भारत ने इंपोर्ट किया कितना? 45.33 45.33 इंपोर्ट किया यूएसए से। ओके, जबकि एक्सपोर्ट कितना किया है? 86.51 जबकि टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 131.84 बिलियन। ओके, यूएसए इंडिया के बीच में ट्रेड। What was the total bilateral trade between India and China? तो कितना रहा है टोटल ट्रेड इंडिया और चाइना के बीच में? 127.7। ओके, 127.7 रहा है। What is the total bilateral trade between India and China? Total bilateral trade between इंडिया एंड चाइना 24-25 में कितना रहा है? 127.7 बिलियन का। ओके, 127.7 बिलियन का रहा टोटल ट्रेड। व्हाट वाज इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना इन द ईयर 24-25 में? तो कितना रहा है? 113.5 बिलियन का 24-25 में। इंडिया इंपोर्ट किया चाइना से कितना? 131। इंडिया इंपोर्ट किया है चाइना से 131.5 यानी 131 मान के चलिए, ठीक है, जिसमें इंडिया और चाइना के बीच में टोटल कितना हुआ है? 127, ठीक है, 127 से मान के चलिए, लेकिन 127.7 होता है बिलियन। ओके, ट्रेड डेफिसिट रहा है चाइना के साथ। हु हैड द फर्स्ट पोजीशन अमंग द टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इन द ईयर 24-25 में? तो कौन टॉप पर रहा एक्सपोर्ट कंट्री भारत से किया है? यूएसए को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर रहा है एक्सपोर्ट करने के मामले में। ओके, फर्स्ट पोजीशन पर रहा है, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 24-25 में यूएसए को। हु इज द इंक्लूड इन द टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्री? इनमें से 5 वो कौन सा है 5 एक्सपोर्टिंग कंट्री? तो नीदरलैंड है इंडिया का, ठीक है, इंडिया का जो 5 एक्सपोर्टिंग कंट्री में नीदरलैंड भी आता है। और चाइना के साथ डेफिसिट कितना है? 99.2, लगभग 100 बिलियन का। ओके, हु इज include in the top 5 import of India in the year 24-25 में? तो मशीनरी और इक्विपमेंट रहा है, मशीनरी और इक्विपमेंट रहा है, ये टॉप 5 इंपोर्ट रहा है, टॉप 5
इंपोर्ट रहा है इन द ईयर्स ऑफ 24-25 में। पहला नाम क्रूड ऑयल है, लेकिन उस 5 में से मशीनरी और इक्विपमेंट भी रहा है। ठीक है। व्हाट इज ये मिंट बाय बैलेंस ऑफ द पेमेंट? तो बैलेंस ऑफ द मिंट बाय द पे क्या रहा है? ऑल ट्रांजेक्शन कंट्री विथ resident of other country in years. Okay. What is meant by balance of payment? Balance of payment का मतलब क्या हुआ? All transaction of a country with resident of the other country in a years. Okay. यानी एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ दूसरे कंट्री में रहने वाले लोगों के द्वारा हुआ ट्रांजेक्शन। एक कंट्री में रहने वाला दूसरे कंट्री में रहने वाले लोगों के द्वारा ट्रांजेक्शन को कहते हैं क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ द कंट्री विथ रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री इन ए ईयर्स। तो कौन सा हो जाएगा? इन ईयर्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। ओके। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सा दो पार्ट आता है? करेंट अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट होता है। जी हाँ, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आएगा। ओके। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है करेंट अकाउंट भी, कैपिटल अकाउंट भी। ओके। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत में आएगा। अकाउंट कौन सा अकाउंट? तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये जो है क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत में आ जाता है। दो टाइप का बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कितना होता है? दो टाइप का होता है, साल भर में देखना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द करेंट अकाउंट? तो करेंट अकाउंट में कौन सा इंक्लूड किया जाता है? कमोडिटी ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा जाता है करेंट अकाउंट के अंतर्गत में। ओके। कमोडिटी ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कमोडिटी अकाउंट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये देखा जाता है करेंट अकाउंट में। ओके। करेंट अकाउंट में क्या देखा जाता है? कमोडिटी ट्रेड देखा जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बेसिकली ये देख लीजिए। ठीक है। कमोडिटी ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द कैपिटल अकाउंट? तो कैपिटल अकाउंट में कौन सा है आपका? रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ लोन होगा। दूसरा करेंसी लोडिंग होगा। पहला कौन होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट, चले रीपेमेंट, रिसिप्ट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन ये कैपिटल अकाउंट में आता है। रिसिप्ट एंड रीपेमेंट ऑफ ए लोन, यानी जो आप लोन लिए हैं उसका रिसिप्ट क्या है या रीपेमेंट क्या है ये देखा जाता है कैपिटल अकाउंट में। ओके। यानी ये है कैपिटल अकाउंट में शामिल किया गया है, इंक्लूड होता है क्या? रिसिप्ट एंड रीपेमेंट ऑफ ए लोन का। दूसरा देखा जाता है करेंसी लोडिंग देखा जाता है। करेंसी लोड कितना है लेने देने का। ठीक है। करेंसी लोडिंग दिखाया जाता है। जी हाँ, करेंसी लोडिंग दिखाया जाता है कैपिटल अकाउंट में, जबकि करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखा जाता है और कैपिटल अकाउंट में करेंसी लोडिंग दिखाया जाता है। गोल्ड ट्रांसफर भी देखा जाता है, साथ ही साथ गोल्ड का ट्रांसफर भी देखा जाता है। ओके। गोल्ड का ट्रांसफर भी देखा जाएगा कैपिटल अकाउंट में। करेंसी लोडिंग भी देखा जाता है। What type of entries are made in the capital account? तो कैपिटल अकाउंट का कौन सा टाइप होता है? कैपिटल ट्रांजैक्शन होता है। द बैलेंस ऑफ द विच अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमिक। तो करंट अकाउंट देखना होता है। ठीक है। द बैलेंस ऑफ द विच अकाउंट, बैलेंस ऑफ द विच अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हेल्थ ऑफ द इकोनॉमिक। हेल्थ ऑफ इकोनॉमिक को देखना है तो आप करेंट अकाउंट को देखिए।
ठीक है। करंट अकाउंट को देखिए, यानी करंट अकाउंट से ये पता चलेगा रिसीप्ट और रीपेमेंट कितना है अवधि लोन का। दूसरा करेंसी लोडिंग देखिए, फिर गोल्ड ट्रांसफर देखिए। ओके, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमिक है, देखना है तो करंट अकाउंट देखिए उसे। When is the current account is considered to be in surplus? When received exceed liabilities. Okay. When current account is considered to be in surplus, तो कब होगा? When received exceed liability, जब received exceed होगा liability के साथ। ओके, when received exceed liability के साथ, तब current account consider किया जाएगा surplus में। current accounts कंसीडर किया जाएगा सरप्लस में कब? इन सरप्लस ए व्हेन इज द करंट अकाउंट कंसीडर टू बी इन सरप्लस, जब रिसीव्ड होगा एक्सीड ऑफ लाइबिलिटी। ओके, जब रिसीव्ड होगा, व्हेन रिसीव्ड एक्सीड लाइबिलिटीज, ओके, तब सरप्लस में देखा जाएगा, करंट अकाउंट को कंसीडर किया जाएगा। व्हाट इज द कमोडिटी ट्रेड रिलेटेड टू फ्रॉम द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? कम्युनिटी ट्रेड रिलेटेड टू का मतलब क्या? व्हाट इज द कम्युनिटी ट्रेड रिलेटेड? इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जनरली ये करंट अकाउंट में देखा जाता है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कम्युनिटी ट्रेड रिलेटेड, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा। व्हाट इज द कम्युनिटी ट्रेड रिलेटेड? तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखना होता है कम्युनिटी ट्रेड रिलेटेड। ओके, तो इस प्रकार आपका इकोनॉमिक लेसन था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे छोटे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। थैंक यू।